एंसेंट फाइंड ड्रैगन एम्परर एपिसोड 2। अगर मैं शादी नहीं करता तो क्या होगा। जैसे ही सुहान ने यह कहा, हॉल में तुरंत शांति छा गई। जाहिर है किसी ने नहीं सोचा था कि सुहान की वर्तमान स्थिति के आधार पर वह सु युनचेन से इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। केवल सु युनमिंग, जो मुख्य सीट पर बैठे थे, के होठों पर मुस्कान थी। वह जानता है कि उसके बेटे में बचपन से ही इस प्रकार का अहंकार है। जब वह प्रतिभाशाली होता है तो उसमें हमेशा इस प्रकार का अहंकार होता है, और जब वह बेकार होता है तब भी उसमें यह अहंकार होता है। सु युनचेन की अभिव्यक्ति रुक नहीं सकी और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा शिक्षक नहीं हूँ, नहीं तुम्हारा ताऊ, लेकिन मैं तुम्हारा नेता हूँ। यह सही है। सु युनचेन के बोलने से पहले सुहान ने अपने हाथ फैलाए और हल्के से कहा, आप मेरे शिक्षक नहीं हैं, तो मुझे आपका सम्मान करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे तरीके नहीं हैं और मुझे आपको महत्व देने की जरूरत नहीं है। आप। सु युनचेन के मुंह से खून की धार लगभग निकल गई। सुहान के अपने साधना आधार से गिरने के बाद वह चुप हो गया। चाहे दूसरे उसका कितना भी उपहास करें, वह उसका खंडन नहीं करेगा। अप्रत्याशित रूप से इस समय इतने सारे लोगों के सामने सुहान अप्रत्याशित रूप से खुद का इतना विरोधाभासी व्यवहार करेगा तो सु युनचेन, जो बाघ होने का नाटक करने की योजना बना रहा था, ताइवान क्यों आया। भाई, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। यह देखकर कि सु युनचेन अभी भी परेशानी की तलाश में थी, सु युनमिंग ने हल्की खांसी की और अपनी नज़र सु युनली पर घुमाई, जो पूरे समय वहीं बैठी थी और कभी नहीं बोली थी। सु युनली सुपरिवार के मुखिया के रूप में सुपरिवार की आर्थिक जीवन रेखा को समझता है। हर कोई अभी भी उससे बहुत ईर्ष्या करता है। सुपरिवार में वह हमेशा तटस्थ स्थिति में रहा है, न तो सु युनमिंग के प्रति पक्षपातपूर्ण है, न ही सु युनचेन और सु युनपेंग के प्रति पक्षपातपूर्ण है। इस समय सु युनचेन का प्रश्न सुनकर सभी का ध्यान स्वाभाविक रूप से सु युनली के शरीर की ओर चला गया। जब तक सु युनली सहमत है, सुहान को जियो परिवार की दूसरी युवती से शादी करनी होगी। लगभग सभी लोग सु युनली के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। केवल सुहान ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, मानो परिणाम से उसका कोई लेना देना नहीं था। सु युनली ने अपने होठों को दबाया, नीचे बैठे लोगों की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, युनमिंग, तुम सुपरिवार की वर्तमान स्थिति को जानते हो। चेन परिवार और लिन परिवार दो बाघों की तरह हैं। वे हर समय हमें घूरते रहते हैं। मेरे पास सुपरिवार नहीं है। पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अगर तुम वास्तव में एक समर्थक पा सकते हो तो यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। ये शब्द सुनकर सु युनमिंग के चेहरे पर भाव बदल गए और वह चुप हो गया। सु युनली का अर्थ पहले से ही स्पष्ट है और सु युनचेन और सु युनपेंग ने दूसरों की राय की परवाह किए बिना सीधे हंस दिया। वास्तव में इस समय सुपरिवार में कोई भी उन पर कोई राय रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुहान अब बेकार हो गया है। इस शक्तिशाली लोंगो महाद्वीप में सु युनमिंग रानी के बराबर है। परिवार के स्वामी की स्थिति जल्द ही या बाद में सु युनचेन द्वारा पराजित की जाएगी। सु युनपेंग ने उन्हें नीचे खींच लिया। यहाँ तक कि सभी सहमत हैं। सुहान, आपको और क्या कहना है। सु मिंगक्सुआन ने फिर से व्यंग्य किया। हाँ, सभी की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, भले ही मालिक उनकी बात सुनना चाहे, चूंकि उन्होंने आदेश दिया है, फिर भी आप उसका पालन करने की हिम्मत नहीं करते। सु मिंगुई और भी अधिक निंदक थी। सुहान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और उदासीनता से कहा, मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, यह मेरा मामला है। इसके लिए किसी और की सहमति की जरूरत नहीं है
और इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है जो मेरे लिए फैसले ले। अब तक क्या तुम अभिमानी होने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अभी भी वही प्रतिभाशाली हो जिसने 2 साल में 4 ड्रैगन नसें और 3 साल में 8 ड्रैगन नसें विकसित की? सुमिंगक्सुआन की अभिव्यक्ति ठंडी थी। सुपरिवार में उनकी और सुमिंगुई की प्रतिभा भी बहुत अच्छी है, लेकिन सुहान एक बड़े पहाड़ की तरह है, हमेशा उनके सिर को दबाता है, जिससे उनकी सांस फूल जाती है। वे इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सु युनमिंग, आपको अपने बेटे की परवाह नहीं है। सु यूनपेंग ने खेलने का अवसर लिया और कहा, यहाँ तक कि सबसे बड़ा भाई भी अब आपकी नज़र में नहीं है। आप कितने सभ्य हैं। बेटा नहीं पढ़ाता, पिता की गलती। ऐसा लगता है कि आप सप्ताह के दिनों में सबसे बड़े भाई को अपनी आंखों में नहीं रखते हैं। मैं स्वाभाविक रूप से अपने बड़े भाई को अपनी नजरों में नहीं रखती, सु युनमिन ने कहा। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए और उनके चेहरों पर अविश्वसनीय भाव उभर आए। यहाँ तक कि सु युनली ने भी भौहें सिकोड़ लीं। मन ही मन अपने दिल में कह रही थी कि वह हमेशा तटस्थ रही है। तुमने सु युनमिन मुझे अपनी नजरों में क्यों नहीं रखा? सु युनचेन और सु युनपेंग लगभग जोर से हंस पड़े और वे तुरंत हमला करने वाले थे। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, सु युनमिन ने फिर से उसकी छाती थपथपाई और निश्चित रूप से कहा, सबसे बड़ा भाई मेरी नज़र में एक भाई और एक पिता की तरह है। हो सकता है कि आपने उसे सिर्फ अपनी आंखों में रखा हो, लेकिन मैंने उसे आपके दिल में रखा है। सु युनचेन और दोनों के मुंह से लगभग खून निकलने लगा और उनके मुंह तक पहुंचे शब्द भी अचानक से रुक गए। बगल में खड़ा सु युनली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, एक पल के लिए आश्चर्य में पड़ गया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। सुहान ने भी अपनी आंखें उठाकर सु युनमिन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता, जिन्हें बिना किसी कारण के उठा लिया गया था, इतनी वाक्पटुता से बात करेंगे। इस वाक्य को एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारने के समान कहा जा सकता है। सु युनली को प्रसन्न किया, सु युनचेन और सु युनपेंग को रोक दिया और साथ ही चुपचाप सु युनली के दिल में सु युनचेन की उनके प्रति छाप को कम कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सु युनमिन ने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले पर अभी चर्चा होनी बाकी है। सुहान की स्थिति के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जियाओ परिवार को नहीं पता। जियाओ परिवार ने हानेर की प्रतिभा को पसंद किया है और जियाओ युरन की शादी के लिए सहमत हो गया है। सुहान के लिए एक बार जब हम शादी कर लेंगे तो यह मामला अनिवार्य रूप से जियाओ परिवार को पता चल जाएगा। तब तक न केवल सुहान खतरे में होगा, बल्कि मेरा सुपरिवार भी नष्ट हो जाएगा। मेरे सुपरिवार का अधिकांश बाजार अधिग्रहित हो चुका है। अगर सुहान शियाओ युरान से शादी कर लेती है तो कम से कम सुपरिवार को थोड़ी राहत मिलेगी, सु युनचेन ने तर्क दिया। सु युनपेंग ने यह भी कहा, चौथे बूढ़े, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। जो परिवार की वर्तमान गति के साथ जो महत्वपूर्ण है वह चेहरा है। भले ही वे उस समय यह खोज लें, वे इसे बड़ी धूमधाम से आगे नहीं बढ़ाएंगे। यूयू पढ़ रहा है सबसे अच्छा है। यह क्या है? सु युनमिन ने गुस्से से देखा। मैंने गुस्से में सुहान को मार डाला, लेकिन इसमें मेरा सुपरिवार शामिल नहीं होगा, है ना? आप मेरे बेटे की जान पर दांव लगा रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सहमत? किसी भी मामले में सबसे बड़ा भाई सहमत हो गया है और तीसरा भाई और मैं भी इसके पक्ष में हैं। पारिवारिक नियमों के अनुसार सुहान को जो युरान से शादी करनी चाहिए और शादी अभी भी सुंदर है। सु युनचेन ने अपने दांत पीस लिए।
बिल्कुल नहीं, सु युनमिन ने कुर्सी पर जोरदार थप्पड़ मारा और ड्रैगन गैस निकल गई, जिससे कुर्सी लगभग टूट गई। युनमिन, सु युंगली ने अचानक कहा, यह मामले का अंत है। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर सुहान वास्तव में इस संकट के माध्यम से मेरे सुपरिवार की मदद कर सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या है, वह मेरे सुपरिवार का नायक है। मेरा मानना है कि भले ही बूढ़ा आदमी पीछे न हटे, मैं इसके लिए सहमत हो जाऊंगा। सु युनमिन का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल गुस्से से उबल रहा था, लेकिन सु युनली सही था। भले ही वह घर का मुखिया था, लेकिन वह अब इस मामले को नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह तो तय हो गया है। सु युनमिन को न बोलते देख सु युनचेन ने आत्मसंतुष्टि दिखाई। सौदा। इस समय सुहान अचानक बोली, क्या होगा अगर मैं शादी नहीं करूं? शादी नहीं करोगे? सु युनचेन ने व्यंग्य किया। आप परिवार के वंशज हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको परिवार के नियमों का पालन करना होगा। यदि आप शादी नहीं करते हैं, परिवार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको अपने अंगों को नष्ट करना होगा, परिवार से बाहर निकालना होगा और भेड़ियों को खिलाने के लिए उन्हें दानव पर्वत पर फेंकना होगा। ओह हाँ, एक और तरीका है, सु युनचेन ने सुहान पर गर्व करते हुए कहा, जो परिवार द्वारा दी गई शादी की तारीख आधे साल बाद है। यदि आप जियो युहुई की तरह कोल्ड क्लाउड स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं और एक आंतरिक शिष्य बन सकते हैं और 8 ड्रैगन नसों को खोल सकते हैं, तो जियो युरान, आपको स्वाभाविक रूप से शादी करने की आवश्यकता नहीं है। पिछला अगला विषय सूची।